साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मैं 3 टॉपिक पर बात करूंगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला टॉपिक होगा वैसी महिलाएं जो मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश की है, बिहार में शादी हुई है। वैसी महिलाएं जो झारखंड की है, बिहार में शादी हुई है, कई एक सालों से शादी हुई है। हमेशा होता है इसी तरीका से मतलब अन्य राज्य से यदि बिहार के बच्चे जो शादी किए उनको क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी बात, जो पिछला बार हुआ था आप देखे हुएगा, जो 6 चरण चला था उसमें जो सीटेट अभ्यर्थी थे जिनका कम अंक भी आया था, जो महिलाएं थी, उन लोगों का अलग बेस बनाया गया था। यानी कि इस बार का जो है कि 60, 55 और 50 किया गया था, जबकि उनका होता है 60, 55 केवल। ठीक है, तो उसको चेंज किया गया था। बिहार में कुछ कम अंक भी आ रहा था तो महिलाओं को ऑफर दिया गया था, वो लोग कर रहे थे। इस बार केवल लिखा गया है सीटेट पास, तो उनके साथ भी समस्या है। तीसरा बात, जो सीटेट जुलाई है, यदि इनमें सभी को मौका दे दिया जाता है अपेयरिंग वाले का, तो ये सभी लोग को लिए लाभ होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी भी समय। सबसे पहले बता दें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैक्सिमम प्रयास करें कि इसको जितना शेयर हो सके ताकि ये वीडियो नीतीश कुमार तक पहुंचे और विचार करें। पहला समस्या ये है कि यदि आप बोले हैं, और ये सामान्य प्रशासन विभाग का नियम भी है कि जो भी महिलाएं शादीशुदा हैं वह अपने पिता के नाम से, पति के नाम से नहीं, पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सब कुछ बनाएंगे। तो आप बताइए, वह ईडब्ल्यूएस हो या SC ST हो या EBC हो, वह कैसे लाभ ले पाएंगे जब वह, यदि वह यूपी की है, यदि वह झारखंड की है, यदि वह उत्तराखंड की है और 15 सालों से 10 सालों से बिहार की निवासी है, आपको कई एक बार वोट देते आ रही है, उनके साथ ये न्याय कैसे हो रहा है? उनके साथ भी न्याय किया जाए। तीसरा मौका, पिछला बार का जो नियम था, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है या पुरुष भी जो एक बार पास कर जाते हैं वो फिर नहीं देते हैं, और उसी रूल पर बिहार सरकार में शिक्षक में नौकरी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो नियम लगाया गया है केवल और केवल सीटेट पास को दिया गया है। ये नहीं है कि पिछला बार वाला जो अंक है जिस तरीका से 60, 55 और 50% वाला, वह नियम नहीं लागू हो रहा है, जिससे कि बहुत महिलाएं, बहुत SC कैटेगरी, बहुत ST कैटेगरी और बहुत EBC कैटेगरी वंचित रहेंगे। इस बात को भी आप समझिए। चौथा बात समझिए, जो सीटेट यदि जुलाई वाले अभ्यर्थी हैं, यदि उनको शामिल कर लिया जाता है तो ये सभी जो स्कोर की बात है वह समाप्त हो जाएगी। यदि सीटेट जुलाई वाले को शामिल कर लिया जाता है तो 6 to 8। यदि आप शिक्षक पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए बेस्ट बुक होगा चक्षु प्रकाशन का। यहाँ पे देखेंगे BPSC के लिए बेस्ट है। सबसे पहले बता दें, शिक्षक पात्रता 1 to 5 के लिए आप यदि भर्ती जाते हैं उसके लिए सामान्य अध्ययन के दिए गए हैं। सभी प्रश्न का एक एक करके सोल्यूशन दिया गया है। और यदि बात करेंगे तो संपूर्ण इसमें आप देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, 120 होंगे। वहीं आप बात करेंगे भाषा के लिए तो प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए भर्ती 2023 के लिए भाषा दोनों दिया गया है, यानी कि अंग्रेजी व हिंदी दोनों लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त होगा, आपका तैयारी बेस्ट होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी अध्ययन करिएगा तो कम से कम जो सोल्यूशन दिया है उसको अच्छा से पढ़िएगा ताकि आपका अच्छा स्कोरिंग हो सके। तो इस बुक को आप लेकर अध्ययन शुरू कर सकते हैं। यदि आप नहीं लिए हैं तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में ले सकते हैं। के लिए कोई सीट नहीं है, उसमें अपेयरिंग में वो भी भर पाएंगे। यानी कि एक सीटेट जुलाई को शामिल करने से बहुत सारे समस्याओं का हल हो सकता है। मैं ये सुझाव दे रहा हूं, अभ्यर्थी का जो लगातार कॉल आता है कि सर इस पर थोड़ा सा समझाया जाए, बताया जाए, तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं। यदि सीटेट जुलाई को शामिल किया जाता है तो जो अंक वाला मामला है वह कम भी किसी का है फिर भी इस बार देगा, मैक्सिमम करके अपना पास कर जाएंगे। यदि सीटेट जुलाई वाले को शामिल किया जाता है, जो पेपर 2 में पास है उनको भी मौका मिल जाएगा कम से कम 1 to 5 में शिक्षक बनने का। यदि सीटेट जुलाई वाले को शामिल किया जाता है तो जो महिलाओं का कम अंक आया है, जो सीटेट पास पहले के मुताबिक है, जो शिक्षक बने हुए थे लेकिन अभी नहीं है, उनके लिए भी लाभप्रद होगा। यानी कि बहुत सारा समस्या का समाधान एक हो सकता है सीटेट जुलाई का। आप भी जानते हैं चूंकि ये बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत बड़ा वैकेंसी है, ह्यूज अमाउंट संख्या है। यदि बच्चे को मौका नहीं मिलता है तो प्रयास करेंगे कि कोर्ट जाए, कहीं जाए, किसी तरीका से मौका मिले। और बच्चे के पास आप भी जानते हैं जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके पास पैसा होता नहीं है, वो बाहर भी रहते हैं तो बहुत कमजोर वर्ग के होते हैं, बहुत साधारण परिवार के होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, किसी तरीका से मंथ का खर्च निकालते हैं। और उस समय यदि उनको केस फाइलिंग करना हो तो उसमें ज्यादा कॉस्ट आता है, वो कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे। इसलिए अभी भी समय है,
आप अभी भी इन सारे बातों को करके और जरूर इसमें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, ताकि जो नियमावली बनी वह कम समय में बनी। कई एक सालों का मौका था, लेकिन 2 से 3 माह में बनाकर उसको दे दिया गया। त्रुटि होता है, इसमें किसी प्रकार का किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि आप बात कीजिएगा बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया, वो भी कम समय में दिया गया। बहुत सारा चीज उसमें सुधार की जरूरत है। अभी आप चले जाइए साइंस वाले में, तो साइंस में केवल मैथ्स के ऑप्शन खुल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी होते हैं, बहुत सारा उसमें समस्या है। 9th 10th वाले में चले जाइए, वहां भी समस्या हो रहे हैं। ये बात धीरे धीरे पहुंच रहा है, इसमें सुधार भी हो रहा है, ताकि अतुल प्रसाद जी लगातार सुधार करते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जितनी सराहना की जाए वह सही है। इससे पहले जाइए तो उन्होंने साफ पीसी में भी बोला था कि 31 अगस्त से पहले जिनके पास भी यदि एग्जाम दे पाते हैं, वह पास हो या ना हो, वह सेल्फ टेस्टेड करके, यानी कि स्व घोषणा करके वह फॉर्म को भरेंगे। तो उसमें भी जुलाई वाले अभ्यर्थी आते हैं, और जुलाई वाले अभ्यर्थी को यदि शामिल कर लिया जाता है तो बहुत सारा समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और खासकर जो महिलाओं का, यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो बनाया गया था 19 में जो बहाली, उस समय की जो बहाली कर रही थी, यानी इससे पहले जो बना था नियोजन में, कि जिसके पास कम अंक भी सीटेट में है, यानी कि 60% जनरल के, फिर 55, फिर 50% किया गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिएगा SC ST वाले जो बच्चे हैं वो कुछ अंकों से छट रहे हैं, EBC वाले जो है वो कुछ अंकों से छट रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो कुछ अंकों से छट रही हैं। तो इस पर चूंकि नीतीश कुमार जी हमेशा लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सजग रहते हैं, तो इनको भी करना चाहिए। और सीटेट जुलाई वाले यदि आप कर देते हैं तो ये बहुत बेहतरीन होगा, सभी को अवसर मिलेगा, अच्छे शिक्षक आपको मिलेंगे। आप ही चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक मिले, तो अच्छे शिक्षक मिले, ज़्यादा बच्चे को मौका मिलेगा। यदि मेरे बातों से किन्हीं को किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उप मुख्यमंत्री जी हों, या शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी हो, या इवन स्टूडेंट हो। लेकिन ये जेन्युइन बात है, इसलिए मैं हमेशा बार बार कहूंगा, ताकि इस पर विचार किया जाए। क्योंकि लगातार आप कोई काम करिए, कोई भी वीडियो डालिए, उसमें लगातार जुलाई वाले महिला को ये थोड़ा सा कम अंक वाले जो पहले नियम था उसमें बनाए लागू किया जाए। केवल ये जो सीटेट पास नियम नहीं रहे, जो पहले वाला बिहार सरकार का रूल है उस पर लिया जाए। एक चौथा और दिया जा रहा है कि जो बाहर की महिलाएं हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जब बाहर अपने मम्मी पापा के नाम से बनवाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, तो इसीलिए ये वीडियो मैक्सिमम लोग शेयर करें ताकि पहुंचे और इस पर विचार किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।